डिलीवरी के बाद हमें क्या खाना चाहिए, क्योंकि डिलीवरी के बाद हम जो भी खाते हैं वो बच्चे को डायरेक्टली मिलता है। या अरे तूने ये क्यों खा लिया, बच्चे को गैस हो जाएगी, तूने ये क्यों खाया, इससे दूध पतला हो जाएगा, या ये खा तो अच्छा रहेगा, वो खा तो अच्छा रहा। ऐसे 100 क्वेश्चंस पेशेंट को बहुत सारे उसके जो सगे आते हैं, जो गेस्ट आते हैं मिलने को एडवाइस करते हैं। और जैसे ही पेशेंट डिलीवरी के बाद हमें मिलने आता है तो मोर देन एनीथिंग एल्स पेशेंट का यही कंसर्न रहता है कि मैडम हमें क्या खाना चाहिए, ये खा सकते हैं क्या, ये नहीं खा सकते हैं, हमारा दूध गाढ़ा होना चाहिए, दूध पतला हो गया है, बच्चे को गैस हो गई है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर हीना अग्रवाल है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट शुड वी ईट आफ्टर डिलीवरी। Now after delivery means whether it is a normal delivery or a cesarean delivery, I'm going to talk about both, दोनों के बारे में बात करेंगे। पहली बात ये है कि आपके माइंड से निकाल दीजिए कि नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी के बाद अलग अलग खाना चाहिए, क्योंकि पेशेंट्स का ये भी बहुत कॉमन बात रहती है कि मैडम मेरा तो सिजेरियन हुआ है इसलिए ये नहीं खा सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकेंडली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये होता है कि प्रेगनेंसी में जैसे हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वैसे ही लैक्टेशन ये होता है कि डिलीवरी के बाद जो माँ बच्चे को दूध पिलाती है उसको हम लैक्टेशन कहते हैं। लैक्टेशन में भी बहुत ज़्यादा हमारे इमोशनल, हार्मोनल एंड लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं। हार्मोन्स में 2 हार्मोन्स होते हैं, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन, जो हमारे राइज होते हैं जिससे हमारा मिल्क प्रोडक्शन होता है और ऑल्सो थोड़ा सा हमारा यूट्रस इन्वॉल्यूट होता है, हमारे मूड स्विंग्स आते हैं। इसलिए कभी हमको अच्छा लग रहा होता है, कभी हमें बुरा लग रहा होता है, हमको सडनली बहुत रोना आ जाता है। और साथ ही साथ हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस भी होते हैं कि हम जब बच्चा सो रहा है तब हम उठ गए, हमको सोना है तब बच्चा उठ गया। तो ओवरऑल इतने सारे चेंजेस बॉडी में होते हैं, तो हमारी एक प्रॉपर डाइट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हमें क्या खाना चाहिए, कितनी अमाउंट में खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है व्हाट शुड बी अवॉइड इन प्रेगनेंसी, तो पहली चीज़ जो हमें ड्रिंक्स में मैं बताऊंगी जो अवॉइड करनी चाहिए इज़ टी, कॉफ़ी, अल्कोहल एंड एनी प्रोसेस्ड जूसेस और कैंड जूसेस। आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है ड्यूरिंग योर लैक्टेशन। सेकेंडली हमें खाने में क्या अवॉइड करना है, खाने में आपको बाहर का खाना अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना है, कोई भी प्रोसेस्ड फूड, बासी खाना नहीं खाना है, कोई भी जो फ्रोज़न फूड्स आते हैं वो नहीं खाने हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं तो हमें क्या खाना चाहिए। सो हम एक एक कैटेगरी वाइज चालू करेंगे। सबसे पहले हम हाइड्रेशन से चालू करते हैं। हाइड्रेशन से क्यों चालू करते हैं, क्योंकि पानी पीना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा दूध होता है जो हम ब्रेस्ट फीड कराते हैं उसमें 80 to 90% ऑफ वाटर होता है। तो जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो आपका पूरा वाटर उसमें चला जाता है। ऑल्सो आपका ड्यूरिंग डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी जो होता है वाटर रिटेंशन, जो चेंजेस होते हैं बॉडी में ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मिनिमम यू नीड टू हैव 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर पर डे। साथ ही साथ पानी तो एक हो गया, लेकिन उसके साथ आप और क्या ले सकते हैं हाइड्रेशन के लिए, तो आप हाइड्रेशन के लिए और साथ में ले सकते हैं बटर मिल्क, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं हमारी मदर इन लॉ ने बोला है, हमारे फादर इन लॉ ने बोला है, हमारे हस्बैंड ने बोला है, मेरी मम्मी ने बोला है कि हम छाछ नहीं पी सकते। आप पी सकते हैं, तो आप बटर मिल्क ले सकते हैं, आप कोई भी फ्रेश जूसेस ले सकते हैं, आप सूप्स ले सकते हैं। सूप जैसे वेजिटेबल बॉयल के उसका जो स्टर होता है वो भी ले सकते हैं। तो ये हाइड्रेशन में आपको सबसे ज़्यादा ले। अब आता है कि हमें खाना क्या चाहिए। तो उसके लिए आपको एक बेसिक चीज़ समझनी पड़ेगी कि आफ्टर डिलीवरी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा वीक हो जाता है, हमारी इम्यूनिटी थोड़ी सी लो हो जाती है। तो इसलिए हमको ऐसी चीज़ें खानी है जो हमारे डाइजेशन ईजीली हो जाए, हाई फाइबर हो, और एक साथ बहुत सारा नहीं खा लेना है क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा खाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा बार खाना है। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स अराउंड 6 to 7 टाइम्स आपको थोड़े थोड़े पोर्शंस में खाना है। तो अब खाने में क्या खाना है, तो सबसे पहले आते हैं कि हमको ग्रीन लीफी वेजिटेबल सब बोलते हैं, हरी शाक खानी चाहिए, वो खानी चाहिए। वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आयरन कैल्शियम रिच होता है, हाई फाइबर सोर्स है, उससे आपकी बॉडी को अच्छा डाइजेशन होगा, हाई फाइबर मिलेगा, इसलिए खाना चाहिए। दूसरा जो गार्ड फैमिली होती है वो सब खा सकते हो। गार्ड फैमिली यानी लौकी, तुरई, वो सब खा सकते हो, बीन्स खा सकते हो, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो सब खा सकते हो, बिकॉज दोज आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ हाईली न्यूट्रिएंट सोर्स होता है।
दूसरा कि आपकी बॉडी में ड्यूरिंग डिलीवरी, कोई भी हो, नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन हो, ब्लड लॉस तो होता ही है। तो अब जब ब्लड लॉस हुआ है तो हमको वो रिप्लेनिश भी करना पड़ता है, तो इसलिए हमको आयरन एंड कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी लेने हैं। बट सप्लीमेंट्स आर नॉट इनफ। सिर्फ सप्लीमेंट्स लेने से आप सोचो कि मैं दवाइयाँ खा रही हूँ तो उससे मेरे को तो आयरन कैल्शियम मिल रहा है, लेकिन वो इनफ नहीं है। आपको साथ में फूड सोर्सेज भी ऐड करने हैं जिससे आपको आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन सब मिले एडिक्वेट अमाउंट। अब जैसे प्रेगनेंसी में हम कहते हैं कि हमें ज़्यादा खाना चाहिए क्योंकि बच्चा है तो ज़्यादा डबल खाना चाहिए, लेकिन डबल नहीं होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमको अराउंड 350 किलो कैलोरीज जितना ज़्यादा खाना चाहिए, लेकिन लैक्टेशन में, ब्रेस्ट फीडिंग के दरमियान आपको 550 कैलोरीज जितना ज़्यादा खाना है, क्योंकि जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हो तो आप इतने एग्जॉस्ट हो जाते हो, आपको खुद को वो रियलाइज़ नहीं होता है। अब एनर्जी रिच सोर्सेज आपको कैसे मिलेंगे, तो आपको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स खाना है, जैसे कि दूध पी लिया आपने 2 से 3 बार, आप बटर मिल्क ले सकते हैं, आप दही 1 बाउल ले सकते हैं, साथ में आप पनीर ले सकते हैं जो लो फैट मिल्क से बना है, इवन आप चीज़ ले सकते हैं, लेकिन चीज़ रोज़ नहीं खानी है, आप 8 से 10 दिन में 1 बार खा सकते हैं। ये आपके एनर्जी रिच प्रोडक्ट्स हुए, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो आपको प्रोटीन देंगे, कैल्शियम देंगे, न्यूट्रिएंट्स देंगे, विटामिन्स देंगे। साथ ही साथ आपको जो मैंने बोला वेजिटेबल्स सब खाने हैं। वेजिटेबल्स में आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, बीन्स है, गार्ड फैमिली में मैंने बोला कि लौकी, तुरई, वो सब खा सकते हैं। इवन ड्रम स्टिक्स बहुत अच्छे रहते हैं, वो भी आपको बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। अब ये आता है कि आपको कितनी क्वांटिटी में खाना है। तो अगर सपोज आप पहले 1 बाउल खाते थे तो अब आपको 2 बाउल खाना है, क्योंकि वो फाइबर रिच होता है। साथ ही साथ ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि मैडम दाल कौन सी खानी चाहिए। आपको होल लेग्यूम्स ज़्यादा खानी चाहिए, छिलके वाली दालें जो बोलते हैं, छिलके वाली मूंग की दाल है, छिलके वाली उड़द की दाल है, क्योंकि उससे भी ज़्यादा फाइबर मिलता है, ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। लेकिन सबसे कॉमन क्वेश्चन है मैडम दाल खाएगी तो बच्चे को गैस हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आप समझिए कि आप कुछ भी खाते हो तो वो डायरेक्टली बच्चे को नहीं जाता है, वो खाना पहले डाइजेस्ट होता है, वो ब्लड में कन्वर्ट होता है, फिर बच्चे को जाता है। तो ऐसे कुछ भी खाने से बच्चे को गैस नहीं हो जाती, लेकिन हाँ आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना है, क्योंकि उससे आपको खुद को, आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाएगा। ऑल्सो अगर आपने पानी कम पिया है, आपने ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो तो आपका हाइड्रेशन लेवल लो हो जाता है, आपने पानी कम पिया है, प्लस आपने इतनी सारी चीज़ें नहीं खाई, क्योंकि एडल्ट्स बोलते हैं ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, वो मत खाओ। तो ये दोनों मिलके, मतलब लो वाटर इनटेक, लो मिल्क प्रोडक्ट्स इनटेक एंड लो फाइबर इनटेक, तो वो मिलके आपको कॉन्स्टिपेशन करता है। कॉन्स्टिपेशन से होता है बॉवल कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कि हरस हो जाती है, पाइल्स जिसको बोलते हैं, फिशर हो जाते हैं, तो वो सब आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। फिर आप आएंगे कि मैडम अब बहुत दर्द हो रहा है, टॉयलेट भी नहीं हो पा रही है, तो उसका एक ही सोल्यूशन है, अवॉइड स्पाइसी फूड, हैव हाई रिच फाइबर सोर्सेज एंड ऑल्सो हैव मोर एंड मोर ऑफ वाटर। ऑल्सो एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि क्या होता है, डिलीवरी के बाद हम आराम ज़्यादा करते हैं, तो हमारी लाइफस्टाइल कैसी हो जाती है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो जाती है। तो इसलिए हमारे जो इंटेस्टाइन जो आते होती है उसका पेरिस्टाइल्सिस जो मूवमेंट होता है वो धीरे हो जाता है। अब वो धीरे हो गया, इसलिए भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, इसलिए आपको हाई रिच फूड खाना है। अब आपने वो खा लिया कि चलो मैडम आपने जो बोला था वो सब मैंने खाया, लेकिन बच्चे को गैस नहीं होगी, क्योंकि बच्चा दूध पी रहा है, बच्चा डायरेक्टली कोई खाना नहीं खा रहा है। अब मैडम क्या खाना नहीं चाहिए कि जिससे बच्चे को नुकसान ना पहुंचे, हमें कौन सी चीज़ें और अवॉइड करनी चाहिए जो हमारे बच्चे को नुकसान करता है। तो सबसे पहली चीज़ उसमें आती है स्पाइसेस मतलब ऑयली फूड एंड स्पाइसी फूड, क्योंकि वो आपका डाइजेशन डिक्रीज करेगा। आपका डाइजेशन नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं मिलेंगे और बच्चे को हार्म करेंगे। दूसरा आता है कोई भी बेकरी प्रोडक्ट्स, कोई भी एक्सेस शुगर या बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट। अब शुगर क्या होता है, घर में खुशी का माहौल होता है, बच्चा आया है कि चलो अब सब मिठाइयाँ खा रहे हैं, सब लोग बोलेंगे कि नहीं मिठाइयाँ खानी चाहिए, तो वो आप सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज ले रहे हैं, उससे कोई बच्चे को फ़ायदा नहीं हो रहा है, उससे सिर्फ आपका फैट का लेयर बढ़ रहा है, तो वो आपको मॉडरेट क्वांटिटी में खाना है। अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मैडम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है घी कितना खाना है, घी खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, कितना खाना है, किस दिन से खा सकते हैं। तो पहली बात कि घी आप सिजेरियन होने के तुरंत बाद से खा सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, कोई भी चीज़ हम ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो वो नुकसान ही करती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो अगर घी आपको खाना भी है तो वो आपका डाइजेशन हेल्प करता है नो डाउट, लेकिन वो ट्रांस फैट है,
तो दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड फैट। आप थोड़ा सा 1 स्पून खा रहे हैं दैट इज़ ओके, लेकिन आप बोलो कि मैं 1 बाउल 2 बाउल घी खा रही हूँ तो आप नहीं खा सकते हैं। अगर आपको खाना ही है तो आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स खाइए, जो आपको किससे मिलते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन घी लिमिटेड क्वांटिटी में खाना है। नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन हो, जी हाँ दोनों के बाद खा सकते हो, सिजेरियन के भी नेक्स्ट डे से खा सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा लड्डू नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा थोड़ा थोड़ा सब खा सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं। अब ओमेगा 3 फैट्स पे आते हैं तो वो किससे मिलते हैं, वो यूजुअली तो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से मिलते हैं, लेकिन वेजिटेरियन सोर्सेज में वो मिलते हैं कि अब वॉलनट्स होते हैं, अखरोट उनसे मिलते हैं, फ्लैक्स सीड्स होते हैं उनसे मिलते हैं, राजमा छोले उनसे मिलते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो वो आपको फैटी फ़िश जो बोलते हैं उससे मिलता है, और वो फैटी फ़िश फ्राइड नहीं होनी चाहिए, वो ग्रिल्ड या रोस्टेड हो सकती है। ओमेगा 3 फैट्स के बारे में बहुत लोगों को बहुत कुछ नहीं पता, लेकिन मैं थोड़ी सी डिटेल देना चाहूँगी कि वो आपके बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है, क्योंकि बच्चे का ब्रेन का जो माइलिनेशन होता है वो 2 to 3 इयर्स की एज तक होता रहता है। तो अगर आप उसके सोर्सेज सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करेंगे तो दैट विल हेल्प, क्योंकि जो हमारी नॉर्मल इंडियन कुकिंग होती है उसमें ऐसा तो नहीं है कि 1 स्पून ऑफ ऑयल से आप सब्जी बना लेते हैं, मिनिमम 2-3 स्पून्स लेते हैं तड़का लगाने के लिए, अच्छी सब्जी बनानी है, इसलिए उससे बच्चे को उतना बेनिफिट नहीं होता है। इसलिए हम अगर ये आप डाइटरी सोर्सेज से नहीं दे पाते तो कभी कभी हम पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि आप एक्सटर्नल सप्लीमेंटेशन भी ले सकते हैं मेडिसिन के फॉर्म में। सो लास्ट में मैं ये बताना चाहूँगी शॉर्ट समरी में कि आपकी डाइट पूरे दिन की 2000 से 2200 कैलोरीज जितनी होनी चाहिए, और उसमें हर चीज़ एडिक्वेट होनी चाहिए। सपोज़ आपको मिल्क भी लेना है, मिल्क प्रोडक्ट्स भी लेने हैं, आपको जूसेस भी ले सकते हो, आपको दाल भी लेनी है प्रोटीन के लिए, आपको सब्जी भी लेनी है, आप रोटी भी ले सकते हो, आपको फ्रूट्स भी खाने हैं, वॉलनट्स भी खाने हैं। ऐसे इट शुड बी अ मिक्सचर एंड अ प्रॉपर थाली ऑफ एवरीथिंग, एंड यू हैव टू टेक स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर, 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर। एंड ये सब तो डाइटरी है, लेकिन मोर देन दैट योर इमोशनल वेलबींग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ ब्रेस्ट फीड योर बेबी फॉर 6 कंटिन्यूस मंथ्स, ओनली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। कोई कितना भी बोले पानी दे दो, दूध दे दो, ऊपर से नहीं देना है। इन केस कोई सिचुएशंस होती है कि जब आपको ब्रेस्ट फीड नहीं आ रहा है, ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो हम फॉर्मूला फीड ऐड करते हैं। बच्चे को भूखा नहीं रखना है, लेकिन ट्राई टिल यू कैन गिव फॉर exclusive breastfeeding. So if you like the video, kindly like, share and subscribe and follow for more. And if you have any such doubts, आप नीचे comment section में पूछ सकते हैं and always help you out. Thank you. Bye.